The topic that we are going to discuss is viruses multiply by redirecting the host cells via synthetic machinery. तो इसमें ये बताया गया है कि वायरसेस किस तरह से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट के अंदर जाकर उसकी बायोसिंथेटिक जो मशीनरी होती है उसको कंट्रोल करके। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि वायरसेस का अपनी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, तो उनका कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता। तो वायरसेस के अंदर जीनोम प्रेजेंट होता है, चाहे वो डीएनए की फॉर्म में हो या आरएनए की फॉर्म में हो। तो वो जीनोम जो होता है वो वायरसेस के अंदर से जाता है किसी भी होस्ट के अंदर। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिस पर ये अटैक करते हैं, जिसके अंदर डिजीज कॉज करते हैं, जिसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो होस्ट के सेल के अंदर एंटर होते हैं और फिर उसकी मशीनरी को होल्ड करते हैं और अपनी प्रोजेनी को, अपने ऑर्गेनिजम्स को जो है वो बढ़ाते हैं। एनिमल वायरसेस जो होते हैं और प्लांट वायरसेस जो होते हैं इनमें डिफरेंस होता है। एनिमल वायरसेस जो हैं वो सेल के अंदर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के जरिए से एंटर हो सकते हैं। ये एक ऐसा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी इंटरनल साइड पे बडिंग होने लग जाती है और कोई भी वायरस जो है वो बॉडी में एंटर हो जाता है। लेकिन प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो सेल वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट्स के आसपास सेल वॉल होती है, एनिमल्स के आसपास तो सेल वॉल होती नहीं है। तो सेल वॉल जो है ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बैरियर है जिसकी वजह से वायरसेस जो प्लांट्स के अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकते। तो अब इनको स्प्रेड करने के लिए, इनको ट्रांसफर होने के लिए वायरसेस को हेल्दी प्लांट के अंदर जाने के लिए इंसेक्ट वेक्टर्स की ज़रूरत होती है। इंसेक्ट वेक्टर्स जो होते हैं ये ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से जो हेल्दी प्लांट होता है उसके अंदर वायरस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि एफिड, लीफ होपर, वाइट फ्लाइज, ये अपने माउथ के ज़रिए से या अपने जो है वो जो इनके पंजे वगैरह होते हैं, इनका सकिंग माउथ होता है, या किसी तरीके से उसको प्लांट्स के पार्ट्स को छेदते हैं, उनके अंदर सुराख करते हैं उसको तो, और उसके अंदर वायरस को एंटर कर देते हैं। इंसेक्ट वेक्टर जो होते हैं इनकी अगर बात की जाए तो प्लांट वायरसेस जो है वो इनके ज़रिए से, एक तो इनके ज़रिए से एंटर होते हैं, दूसरा कोई अगर फॉर एग्जांपल बाउंड वगैरह, ज़ख्म वगैरह हो जाए, जैसे कि नीमाटोड वगैरह या की वजह से या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट के ऊपर कोई कट लग गया है, या फिर जो है अगर हार्वेस्टिंग हो रही है, फसल वगैरह की कटाई हो रही है और प्लांट के ऊपर कहीं पे कोई कट लग गया है या बाय मिस्टेक किसी ऑर्गेनिज्म से कट लग गया है, तो उसके ज़रिए से भी वायरसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो मेल का पार्ट होते हैं, वो किसी रीज़न से अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वायरस उनको इन्फेक्ट कर देता है, तो उस पोलन ग्रेन के ज़रिए से जब वो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के ज़रिए से फीमेल पार्ट के अंदर, ओव्यूल के अंदर एंटर होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, तो जो इन्फेक्टेड पोलन ग्रेन होता है वो हेल्दी फीमेल पार्ट को फर्टिलाइजेशन के दौरान में इन्फेक्टेड कर देता है। तो इससे आने वाला जो प्लांट होता है उसके अंदर भी इन्फेक्शन होता है, और जिस प्लांट के अंदर ये पोलन ग्रेन जाता है उसके अंदर भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। वायरसेस जो हैं वो जब ऑर्नामेंटल प्लांट्स की प्रोपगेशन वगैरह होती है वेजिटेटिवली, जब इनको कटिंग वगैरह होती है या जब इनको ट्रांसफ़र किया जाता है बाकी जो क्रॉप्स वगैरह जैसे कि पोटैटोज़ वगैरह हैं, तो इस दौरान में भी वायरसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। इसके अलावा अगर होस्ट सेल के अंदर की बात की जाए तो जब वायरॉन जो है वो एंटर होता है होस्ट के अंदर, तो अपना कोड जो है उसको रिलीज़ कर देता है, उसको शेड कर देता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड को होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है और सेल के अंदर जो वायरल आरएनए और डीएनए होता है वो फिर मल्टीप्लाई करने लग जाता है, होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को होल्ड कर लेता है और फिर अपना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है वो वायरल पार्टिकल जो है वो बनवाने लग जाते हैं। इस तरह से जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है वो होस्ट की बॉडी के अंदर बनने लग जाते हैं, प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। जब होस्ट सेल के अंदर ये एंटर हो जाते हैं तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जमीनी वायरस का, आपने वायरसेस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, उसके अंदर एक टाइप है जमीनी वायरस। तो जमीनी वायरस का जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो किसी भी होस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल एंटर हो गया, तो एंटर होने के बाद जो होस्ट की अंदर जाकर वहाँ पर एक और स्ट्रैंड बनाएगा, एक और होस्ट की जो स्ट्रैंड होगी डीएनए की उसको अपने साथ मिलाकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा
और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है फिर एज अ टेम्पलेट काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के दौरान, और फिर वायरल रेप्लिकेज जीन की फॉर्मेशन करेगा, जो कि फर्दर जो है वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में जिसकी ज़रूरत होती है। ज़मीनी वायरस जो है इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेक्टर्स जो होते हैं वो शो होने लग जाते हैं, और इनका जो हाई नंबर ऑफ़ जीनोम बनते हैं सेल्स के अंदर, ज़मीनी वायरस जो है इनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा ये प्रोडक्शन करते हैं कि इस रीज़न की वजह से इनको स्पेशल वेक्टर समझा जाता है, और प्लांट के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट बनवाना हो तो उसके लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे आपने एक टेक्निक पढ़ी हुई है कि जिसके अंदर जो चीज़ें नुकसान भी देती हैं, डिजीज़ कॉज करती हैं, उनको इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि उनको आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी के जीन्स प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो इंजीनियर्ड वायरल डीएनए है जिसके अंदर जो है आपका जो जीन है, आप क्या करते हैं कि प्रोटीन कोड को रिमूव करते हैं, और जो आपका इंटरेस्टेड जीन होता है जिसके जैसी आप कैरेक्टरिस्टिक आने वाले ऑर्गेनिज्म में देखना चाहते हैं उसको जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करवाया जाता है, और फिर प्लांट के अंदर जो है वो लीव्स के अंदर उसको एंटर करवा दिया जाता है, जहाँ पर फिर वायरल डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। मतलब जो जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको रिमूव करके फॉरेन जीन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है, ताकि वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके कैरेक्टरिस्टिक आपको चाहिए वो आने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो ऑब्जर्व हो सके। तो ये वो प्रोसेस होती है, क्योंकि ज़मीनी वायरस जो है इसकी जो रेप्लिकेशन का नंबर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ये डिवाइड कर जाते हैं, तो इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है ताकि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जैसे जैसे ये डिवाइड करेंगे इसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड करेगा, तो बहुत कम टाइम के अंदर जो है वो आपको नंबर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये इनको हेल्पफुली भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो टोबैको मोज़ेक वायरस है जिसके बारे में आप अभी पढ़ेंगे, जिसको टीएमवी भी कहा जाता है, इनके अंदर पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव स्ट्रैंड होती है उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करके जो है वो साथ में नेगेटिव स्ट्रैंड जो है आरएनए की उसको सिंथेसाइज किया जाता है। मतलब पॉजिटिव के अगेंस्ट नेगेटिव स्ट्रैंड जो है उसकी सिंथेसिस होती है। पॉजिटिव स्ट्रैंड की जब रेप्लिकेशन होती है तो इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सेलुलर मेम्ब्रेन्स के साथ होती है, जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउटर फ्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट जो है वो इंक्लूडेड है। टोनोप्लास्ट जो है वैक्यूल के आसपास की मेम्ब्रेन को कहा जाता है। तो इस पे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज टोनोप्लास्ट। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो एज अ मैसेंजर आरएनए होस्ट के अंदर जाके काम करना स्टार्ट कर देता है, और होस्ट के राइबोसोम्स को यूज़ करते हुए एंजाइम्स और प्रोटीन कोड के सब यूनिट्स की फॉर्मेशन करता है। इस तरह से वायरस जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो होती जाती है, और उसका नंबर जो है वो इंक्रीज करता जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इस तरह से इस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है जीनोम जो है वो किसी भी बॉडी के अंदर जाकर डिवाइड करता है और इनके जो प्रोजेनी होती है उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वायरल कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स।